और फिलहाल हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जब पेशी होगी सीएम हेमंत सोरेन की ईडी के सामने, और इसी वजह से आज बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है और साथ ही कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जेएमएम में सदस्यता ग्रहण की है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो मौजूदा राजनीतिक सरगर्मी है, जिस तरीके से जी राकेश बोलिए। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी थे मौजूद। कई नेता और कार्यकर्ता जेएमएम में हुए शामिल और सीएम हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। पूर्व विधायक जेपी वर्मा भी जेएमएम में शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सबको एक छत के नीचे आना है, आप डटे रहिए, सबको देख लेंगे, ये सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। षड्यंत्र करने वालों की साजिश को खत्म करना है, सीएम हेमंत सोरेन ने काम में जुट गई। इतने महामारी में भी उन महिलाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन मजदूरों को खाना खिलाने का काम किया। मानो जैसा अपने बच्चे को दिया। और आज देखिए, 20 साल के या झारखंड के इतिहास में कभी आपने देखा कि गांव-गांव, पंचायत में जहां पदाधिकारी जाने से कतराते थे, वहां पर पदाधिकारी लैपटॉप लेके, फोटोकॉपी मशीन लेके, सिविर लगा करके लोगों का। और फिलहाल हमारे सहयोगी राकेश फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कई कार्यकर्ता और नेता जेएमएम में शामिल हुए हैं, सीएम ने उनका स्वागत किया, जी बताएं। बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जहां बैठकों का दौर जारी है, अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक शुरू हुई है और उसके बाद शाम तकरीबन 4 बजे के आसपास कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी कॉल की गई है और जिसके बाद तकरीबन 7 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यूपीए विधायक दल की बैठक होनी है। और इस बीच जो गांडे से बीजेपी के जो वर्तमान में जो नेता है, वहां से पूर्व विधायक रहे हैं जयप्रकाश पटेल, तो वो उन्होंने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे अब से थोड़ी देर पहले और पूरी ताकत के साथ उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। इसके अलावा बगोदर से बीजेपी के नेता हैं शत्रुघ्न मंडल, उन्होंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। तो यानी बीजेपी के दो बड़े चेहरे जो गांडे से आते हैं, जो बगोदर से आते हैं, उन्होंने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। तो एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की जा रही है जेएमएम की तरफ से कि वर्तमान राजनीतिक हालात में झारखंड मुक्ति मोर्चा को या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को जिस तरीके से आप पोर्ट्रेट करना चाहे आप पोर्ट्रेट कर ले, लेकिन लोगों का जो झुकाव है, जो नेताओं का जो झुकाव है, उनका जो पसंद है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है। यही वजह है कि बीजेपी को छोड़कर कई नेता जो है वर्तमान में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ देख रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ रुख कर रहे हैं। तो एक बड़ा मैसेज इनके ज्वाइनिंग से ये भी गया है। जो बैठक की बात आप कर रही हैं, वो बैठक अब से थोड़ी देर पहले जेएमएम विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है।
चूंकि कल ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री को पेश होना है, तो उसको लेकर पार्टी के स्तर पर क्या रणनीति होगी, विधायकों की क्या भूमिका हो सकती है उस पर, क्योंकि तमाम विधानसभा क्षेत्रों से, तमाम जिलों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं हजारों की तादाद में रांची पहुंचेंगे और उनके पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। नीलम, देर शाम तक आप देखेंगे कि तमाम जिलों से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पहुंचेंगे। तो उन कार्यकर्ताओं को लेकर जो संबंधित जिले के जो विधायक हैं उनकी भूमिका क्या होगी, वो कैसे अपने कार्यकर्ताओं को लीड करेंगे, तो उसको लेकर भी अभी जो बैठक शुरू हुई है उसमें चर्चा होनी है, उसमें रणनीति तैयार करनी है। और अब जो जानकारी निकलकर अभी तक आई है उसमें यही है कि मुख्यमंत्री कल ईडी के समक्ष पेश होंगे और पूरी ताकत के साथ पेश होंगे, यानी पूरी कार्यकर्ताओं की जो ताकत है झारखंड मुक्ति मोर्चा की उसको लेकर वो जाएंगे। तो उसको लेकर रणनीति तैयार करने की बात कही जा रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विषय है कि अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है, अगर परिस्थितियां इस तरीके की बनती है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता जानी पड़े, ऐसी नौबत अगर आती है तो चेहरा कौन होगा उस पर भी चर्चा होनी है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है कि दो बड़े चेहरे आज जिस तरीके से ज्वाइन किए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उन्होंने दामन थामा है, तो उससे एक बड़ा मैसेज गया है। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के आने की बात कही जा रही है। तमाम जिलों से कार्यकर्ता जो है वो राजधानी कूच कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं के पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। तो इन कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होगी, क्योंकि कल ईडी के समक्ष मुख्यमंत्री को पेश होना है। जो जानकारी अब तक निकल कर आ रही है कि ईडी के समक्ष जाने से पहले मुख्यमंत्री जो है वो मीडिया से मुखातिब भी हो सकते हैं। तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच मुख्यमंत्री जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद ही ईडी कार्यालय की तरफ वो कूच करेंगे। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं झारखंड की पॉलिटिक्स में, तो उसको लेकर यह बैठक कॉल की गई है। और आपने सुना होगा कि जब अपने कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, जब गांडे से जो चेहरे जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है, तो उन कार्यकर्ताओं को जब मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, अपने लोगों के बीच जब मुख्यमंत्री थे, तो वही आक्रामक तेवर उनका नजर आया जो इससे पहले जब ईडी ने पहली बार उनको सम्मन भेजा था और पूरे जिले से कार्यकर्ता चलकर राजधानी पहुंचे थे। और जब मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उसी तरीके का तेवर अभी भी नजर आया। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ये वक्त आ चुका है कि जो यहाँ के मूलवासी है, जो आदिवासी है, वो एक छत के नीचे आए, एक कोने में आए, क्योंकि एक बड़ी ताकत के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है। एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आपको तैयार रहना है। और ये भी कहा कि एक षड्यंत्र जो उनके खिलाफ लगातार हो रहा है उसका माकूल जवाब देना है। षड्यंत्रकारियों का जो षड्यंत्र है उसको विफल करना है और उसको लेकर ही ये बैठक कॉल की गई है। देर शाम भी बैठक होनी है, यूपीए विधायक दल की भी बैठक होनी है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच अब खुद को पाकर मुख्यमंत्री एक बार फिर आक्रामक नजर आए, तेवर एक बार फिर पुराने सरीखे का उनका रहा और एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आह्वान किया है। नीलम जी, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो ईडी के पूछताछ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी और इसी वजह से आज बैठकों का दौर जारी है और साथ ही कई कार्यकर्ता और नेताओं ने जेएमएम का दामन थामा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।